जल्दी पहनाइए वरना आपके लिए मुसीबत होगी, समझ लीजिए, कोड़े पड़ेंगे। हाँ। आपके यहाँ भी आने वाला, आपको खतरा है, हम लोग को खतरा नहीं है, आप लोगों को खतरा है। इमीडिएट बॉर्डर आपके पास, आपके साथ है। काटू जी, अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा आप अभी शेव करके आ रहे हैं, ताजा ताजा आपने अभी शेव की है, तो तालिबान आ गए हैं तो आपको शेव करने की क्या जरूरत थी? वो तो दाढ़ी रखवाएंगे, तो आपको खौफ नहीं है तालिबान का? आप नहीं नहीं, ऊपर से शेव कर रहे हैं। मुझे खौफ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान के साथ। आप लोग डरिए ये सबसे, आप अपनी दाढ़ी जरा और बड़ी कर लीजिए। आप लोगों को खौफ होना चाहिए कि आपका बॉर्डर है डायरेक्ट, असर आप पे पड़ेगा सीधे सीधे। आप समझते हैं कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, जब पाकिस्तान पे असर पड़ेगा तो फिर हिंदुस्तानी भाइयों पे या हिंदुस्तान पे असर नहीं पड़ेगा इस चीज का? नहीं ऐसा, हम क्योंकि हम दूरी पे है ना अफगानिस्तान से, हम अफगान इमीडिएटली तो कुछ नहीं पड़ेगा, आगे चल के क्या पड़े ना पड़े, मगर हम लोग को, लेकिन आपको आपके तो इमीडिएट पड़ने जा रहा है आपका। खासकर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहाँ 75% पश्तू बोलने वाले लोग हैं, बिल्कुल समझ लीजिए तालिबानाइज होने जा रहे हैं जल्दी। उनकी औरतों को सब बुरके में डाल दिया जाएगा और शरिया लॉ और ये सब पागलपन शुरू हो जाएगा, क्योंकि तालिबान तो जंगली लोग हैं, ले जाना चाहते हैं अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को बिल्कुल मिडिल एजेस में, जैसे आपके जनरल जियाउल हक साहब ने कोशिश की थी। तो लिहाजा आप देखिएगा वहां भी लोगों की कोड़े पड़ेंगे सड़कों पे, औरतों को कोड़े मारे जाएंगे और पत्थर से संसार किया जाएगा। अभी सब तमाशा देखते चलिए, जल्दी होने वाला है आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी ऐसी कोई जल्दी में नहीं होगा। अच्छा मतलब होगा वहां पे अब असर हो? होगा नहीं होगा क्या मालूम, मतलब अभी इमीडिएट कोई डेंजर हमारे यहाँ नहीं, आपको है, आपको इमीडिएट डेंजर है, समझ लीजिए। और खासकर खैबर पख्तूनख्वा में तो फौरन शुरू होने वाला है, और फिर वहां से और भी फैल जाएगा, क्योंकि उसी सोच के लोग आपके तहरीक लबाक वगैरह बेसिकली उसी तालिबानी सोच के हैं। ठीक है काटू जी, अच्छा आखिरी सवाल आपसे कि बीजेपी के राज्यसभा के एक मेंबर हैं मिस्टर स्वामी, उन्होंने एक बयान दिया कि तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में, खतरा है इंडिया के लिए, क्योंकि एक साल के बाद और एक साल तक ये अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, दिखाएंगे, लेकिन एक साल तक ये चाइना, पाकिस्तान और तालिबान मिलकर हिंदुस्तान पर हमला कर देंगे। क्या आप मिस्टर स्वामी की इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं इत्तेफाक करते, ये सब उनका सपना है। वो सुब्रमण्यम स्वामी की बात को मैं सीरियसली लेता नहीं, वो अपनी बातें करते हैं, मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता। देखिए, चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया तालिबान को, फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान वाज चाइना। और रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं किया कि उनको अफगान जनता से कोई मोहब्बत है, रिकॉग्नाइज इसलिए किया कि उनको लगता है वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत सारे अफगानिस्तान में, जैसे आपके पाकिस्तान में घुस गए चीनी लोग, तो वहां भी घुस जाए। चाइनीज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो उसके लिए मिनरल्स और नेचुरल वेल्थ ये सब मिल जाएगी, मगर आम जनता को तो उसका फायदा मिलेगा नहीं। अफगान जनता कोई गुर्बत से थोड़ी उठेगी क्योंकि चीनी लोग आ जाएंगे। जैसे आपके पाकिस्तान में चीनी लोग आ गए हैं, तो क्या अब गुर्बत खत्म हो गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई है? अरे दो चार लोगों को नौकरी मिल जाए, मगर आम जनता तो बेरोजगार रहेगी। एक है डेवलप कंट्रीज की दुनिया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना भी आ गया उनमें। दूसरी दुनिया है अंडर डेवलप कंट्रीज की दुनिया, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये सब भी आते हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो एक अनरिटन रूल है डेवलप कंट्रीज में, बोल कहते नहीं है कभी, मगर ये सीक्रेट रूल है डेवलप कंट्रीज में कि अंडर डेवलप कंट्रीज को कभी भी डेवलप नहीं हमें होने देना है। क्यों? उसका वजह ये है कि अंडर डेवलप कंट्रीज में चीप लेबर है, जबकि डेवलप कंट्रीज में लेबर बहुत महंगा है।
और कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो जिन मुल्कों में कॉस्ट ऑफ लेबर कम है तो उनमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो अपना माल सस्ता बेच सकेंगे। तो लिहाजा वो चाहेंगे कि ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप ना हो जाए, क्योंकि एक बार एक मुल्क इंडस्ट्रियलाइज हो जाता है उसके बाद एवरीथिंग टर्न्स ऑन द कॉस्ट ऑफ लेबर। जिन मुल्कों में सस्ता लेबर है वो अपना माल सस्ता बेच सकेंगे और फिर डेवलप कंट्रीज की इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी क्योंकि कंपटीशन नहीं फेस कर पाएंगे। हम लोग आधे दाम पे वही चीज बेचेंगे तो उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ऐसा वो होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। कैसे रोका जाए? वो रोका जाए कि जैसे हमारे इंडिया में लड़वाओ, हिंदू मुसलमान लड़वाओ, ये जो रिलीजियस पोलराइजेशन चल रहा है इंडिया में, ये सब उन्हीं का खेल है। और अफगानिस्तान में तालिबान आ जाए तो ये डेवलप कंट्रीज के फायदे में है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान को पिछड़ा रखेगा, क्योंकि पिछड़े लोग हैं, उनकी तो सोच वही है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि अफगानिस्तान को बड़ा रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज करें। तो लिहाजा ये शुरू में तो अमेरिका ने हमला कर दिया था 2001 में, क्योंकि बड़े नाराज थे वो जो 9/11 में ट्विन टावर्स पे अटैक किया। तो उन्होंने कहा ये उसामा बिन लादेन ने करवाया हो अफगानिस्तान में, तो हमला कर दिया। बाद में चल के मुझे लगता है ये अमेरिकन अथॉरिटीज ने ये रियलाइज किया कि भाई तालिबान तो हमारे फायदे में है, क्योंकि ये अफगानिस्तान को पिछड़ा रखेगा। जो असल मुद्दे हैं अफगानिस्तान में, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, वो दूर करने का तालिबान के पास तो जानकारी है नहीं। तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म प्रीच करेंगे। तो लिहाजा तालिबान गवर्नमेंट इज वेरी सूटेबल फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि वो अफगानिस्तान को पिछड़ा रखेगी। ठीक है काटजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, आपने हमें वक्त दिया, आपसे फिर बात होती है। और जो दोस्त हमारा चैनल देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।